हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंतर्गत इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो हमारी यूपी टेट और सी टेट के लिए है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस नए हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण डैश शुरू हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए अनुभव, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण रूप में, ऑप्शन नंबर सी संयोजन में, ऑप्शन नंबर डी समूह में। क्या कहा मैंने? अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण समूह में शुरू हुआ। किसमें शुरू हुआ था? समूह में शुरू हुआ था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दें, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूं, यह कहा है। तो ये जो हमारा कथन है, ये कथन हमारे किसने कहा है? जेबी वॉटसन ने कहा है, या फिर हल्फ ने कहा है, या जुंग ने कहा है, या गुथरी ने कहा है? तो ये कथन हमारा जेबी वॉटसन ने कहा है। ठीक, जेबी वॉटसन ने क्या कहा है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दें, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं जानवरों, खनिजों और पौधों, अब ये तीनों हमारे प्रकृति से संबंधित है। ये तीनों हमारे प्रकृति से संबंधित है। अब इनकी किस्मों को पहचानने और इनका वर्गीकरण करा जाए तो उसमें कौन सी बुद्धि यूज होगी? प्रकृतिवादी बुद्धि यूज होगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो हमारे शब्द दिए गए हैं जानवरों के लिए और खनिजों के और पौधों के, ये सब हमारे प्रकृति हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी बुद्धि के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों की पहचान और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहा जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश लोग औसत होते हैं, कुछ बहुत उज्जवल होते हैं और कुछ बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? बुद्धि का वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और सेक्स भिन्नता, बुद्धि और नस्लीय भिन्नता। तो जो ये हमारा सिद्धांत है, ये बुद्धि के वितरण यानी कि बुद्धि का वितरण से संबद्ध है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बच्चे के लिए अभिप्रेरित बुद्धि की परीक्षा यानी कि बुद्धि परीक्षा दे सकता है, तो उसकी आईक्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को आईक्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। हम लोग का आईक्यू वाला फॉर्मूला क्या था? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होल इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, अब हमको इसमें पहचानना है कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है। ठीक है ना? अब देखिए, ये लाइन लिखी है, यह 15 वर्ष के बच्चे के लिए अभिप्रेरित बुद्धि परीक्षण दे सकता है, यानी कि ये 15 वर्ष के बच्चे की अभिप्रेरित बुद्धि परीक्षण दे सकता है, यानी कि इसकी जो मेंटल एज है, हमारी जो बच्चे की मेंटल एज है वो कितनी है? 15। ठीक, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी कि वास्तविक आयु वो कितनी है? 12। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब जो हम लोग का आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु होल इनटू 100, ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम लोग मेंटल एज की जगह पे 15 रख देंगे और क्रोनोलॉजिकल एज की जगह पे 12 रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या करा? मेंटल एज की जगह पे रखा 15,
क्रोनोलॉजिकल एज की जगह पे रखा 12 गुणे 100। इतने में कोई दिक्कत? 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। 2 कैरी गया तो 4 5 ज़ा 20। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया, क्या बच गया? 5 इंटू 25। अब 5 को जब 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो ऑप्शन में क्या 125 दिया गया है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 125 दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें का एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग को मेंटल एज दी गई होगी या फिर क्रोनोलॉजिकल एज दी गई होगी और हमसे आईक्यू पूछेगा, या फिर आईक्यू या फिर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में से कोई एक चीज़ दी गई होगी और हमसे इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जा रही होगी। ठीक है ना? किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग को इस तरीके से फॉर्मूले से लगाना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब अगर आप लोग हमारे इन क्वेश्चंस के पीडीएफ को चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आना होगा और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है ना? आइए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे क्या लिखा है? मानसिक आयु की अवधारणा पहली बार पेश की गई थी। हमने ये पढ़ा था, मानसिक आयु की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज 1908 में पहली बार पेश किया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिने साइमन स्केल 1908। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज 1908 में बताया गया था या फिर पेश किया गया था। क्लियर है? पहली बार। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न शिक्षण शैलियों को अपनाने के लिए कई तरह के कार्य करती है। वह प्रभावित है कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। तो इसका आंसर क्या है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगर एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न शिक्षक शैलियों को अपनाने के लिए कई तरह के कार्य करती है तो वो किसके सिद्धांत से प्रभावित है? वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? क्या कहा मैंने? तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। जो हमारी तार्किक बुद्धि है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया है, आईक्यू वाला। इसमें क्या दिया गया है? एक बुद्धि परीक्षण में 16 वर्ष के बच्चे का स्कोर 75 है। यानी कि इसमें अब किसे हमारी आईक्यू दी गई है? आईक्यू कितनी दी गई है? 75। क्लियर? अब कहा गया 16 वर्ष के बच्चे यानी कि 16 साल के बच्चे का स्कोर, यानी कि यहाँ पे जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, यानी कि वास्तविक आयु कितनी दी गई है? 16। ठीक? और पूछ क्या रहा है? मेंटल एज। अब पूछ क्या रहा है? मेंटल एज। ठीक? तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100। ये मैंने बताया ना। अब हम लोग क्या करेंगे? मेंटल एज निकालना है हमको। आईक्यू की जगह पर रख देंगे 75 और सीए की जगह पर रख देंगे 16। ठीक है? तो यहाँ लिख दिया मैंने 75 बराबर मेंटल एज अपॉन 16 गुणे 100। इतने में कोई दिक्कत? अब 4 चक्कू 16 यानी कि 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। ठीक? अब 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ गया? आ गया 3 बराबर मेंटल एज अपॉन 4। ठीक है? अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंटल एज इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आ जाएगा।
ठीक है ना। और 4 3 कितना होता है हमारा 12। तो ऑप्शन में 12 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 12। हमारी मानसिक आयु कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से हम लोग IQ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके IQ निकाल सकते हैं, या फिर मेंटल एज भी निकाल सकते हैं और वास्तविक आयु भी निकाल सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है IQ स्कोर आमतौर पर अकादमिक यानी कि एकेडमिक प्रदर्शन के साथ डैश सह संबंधित होते हैं। क्या कहा मैंने, डैश से संबंधित होते हैं, पूरी तरह से, अत्यधिक, मध्यम रूप से या न्यूनतम। तो जो हमारे IQ स्कोर आमतौर पर एकेडमिक प्रदर्शन के साथ अत्यधिक सह संबंधित होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी अत्यधिक। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 12 वर्ष की मानसिक आयु यानी कि यहाँ मेंटल एज कितनी दी गई है, 12, और वाले 10 वर्षीय बच्चे का IQ बताना है, यानी कि यहाँ पे वास्तविक आयु यानी कि क्रॉनिकल एज कितनी दी गई है हमारी, कितनी दी गई है, 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, IQ बताना है। तो हमको पता है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है ना। अब मेंटल एज कितनी दी गई है, 12, वास्तविक आयु 10 गुणे 100। ठीक है, एक 0 से एक 0 गया, 12 गुणे 10। अब क्या लिखना है यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ जाएगा, 120। अब ऑप्शन में 120 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 120। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के 8 समूह की पहचान करके बुद्धि का वर्णन किसने किया। इसका वर्णन किसने किया, LL थर्स्टोन ने किया। ठीक है, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के 8 समूह की पहचान करके बुद्धि का वर्णन LL थर्स्टोन ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश व्यक्ति की रचनात्मकता को मापती है। इसका आंसर क्या है, विविध सोच। जो हमारी विविध सोच है वो व्यक्ति की रचनात्मकता को मापती है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी विविध सोच। बुद्धि की एक मॉडल के अनुसार बुद्धि एक 3 अलग अलग कार्य है, संचालन, सामग्री और उत्पाद। इस सिद्धांत को विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। LL थर्स्टोन, JP गुइलफोर्ड या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर चार्ल्स स्पीयरमैन। तो इसका आंसर क्या होगा, JP गुइलफोर्ड। इसका आंसर क्या होगा, JP गुइलफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी JP गुइलफोर्ड। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बहुबुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हॉवर्ड गार्डनर। इसका आंसर क्या है, हॉवर्ड गार्डनर ने हमारे बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो हमारे यूपी टेट और सी टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।